हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट के चारों प्रकारों को समझा था, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया था। इससे पिछले फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट को समझा था, जिसमें प्रेजेंट की चारों कैटेगरी यानी कि चारों प्रकारों को समझा था, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया था। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो टेंस के बारे में आपको पता ही होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 4 प्रकार और होते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को कवर कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है फ्यूचर, जिसमें हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले हम लोग पहचान करना सीखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे, फिर रूल को समझेंगे, फिर सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि सेंटेंस, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, उनकी मुख्य क्रिया यानी कि मैन वर्ब के बाद गा, गी और गी का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए सेंटेंस में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है लिखूँ यानी कि लिखना, तो ये लिखना में गागी है। यहाँ पे लिखा है पढ़ना यानी कि पढ़ने में गागी का यूज किया है। यहाँ पे है जाना, जाने में गागी का यूज किया है। यहाँ पे जाना फिर गागी, तो ए है मैन वर्ब। अगर आपने वर्ब वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जो सभी सेंटेंस यानी सभी टेंस की अलग अलग होती है। क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो डूडज का यूज करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो एजेमार का यूज करते। इसलिए कहा गया है कि मतलब कहा नहीं गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस की अलग अलग होती है और मैन वर्ब एक ही हो सकती है। जैसे कि हमने इसमें लिखा है लिखूंगा, ठीक है, तो मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें इस सेंटेंस इस तरह से बना है। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूँ तो मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो लिखना सभी टेंस में हो सकता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सभी टेंस में एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस की अलग अलग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें सेल का यूज भी किया जाता था, लेकिन अब ये मॉडर्न इंग्लिश है तो इसमें सेल का यूज हटा दिया गया है। ना तो सिंपल सेंटेंस में और ना ही टेंस में अब सेल का यूज नहीं किया जाता, केवल विल का यूज किया जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को देखा था, पास्ट परफेक्ट को देखा था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था, इसमें केवल है एक ही भी मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता था। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज किया जाता था और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का यूज किया जाता था। उसी तरह हम लोगों ने फ्यूचर के सभी सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी प्रकारों में हमें केवल विल मतलब विल का आएगा, विल भी आएगा, विल हैव आएगा, विल हैव बीन का यूज करेंगे। सेल का यूज अब नहीं होता है तो हम लोग सेल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बनाते आए हैं, सबसे पहले हम लोग सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सकारात्मक, सरल या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं उनका रूल तो आपको पता ही है। रूल आप लोगों ने जिस तरह से प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा, ऐसे फ्यूचर में होता है। ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग अलग होता है सभी सेंटेंसों में। तो यहाँ पर रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इस सेंटेंस में, इन सभी सेंटेंसों में, अफर्मेटिव सेंटेंसों में कर्ता क्या है, जो उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो कौन है, वो क्या क्या है। इसके बाद आता है विल, क्योंकि इसमें सेल का यूज नहीं होता तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज लिखा है, यहाँ पर विल का यूज करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट लिखा है यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट अगर सेंटेंस में है तो, वरना वर्ब तक ही रहने देते, प्लस फुल स्टॉप। हमारे पास सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखूंगा, राह में किताब पढ़ेगा, वे कल स्कूल जाएंगे, रोहित आज बाजार जाएगा, सीता आज पढ़ेगी। तो ए हैं सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको किस तरह से बनाते हैं, चलिए बनाना सीखते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के लिए क्या आता है आई। अब आई आ गया तो आई क्या, आई के अनुसार तो सेल का यूज करते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर अब सेल का यूज नहीं किया जाता है इसलिए हम लोग यहाँ पर विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, ये सब हम लोगों को नहीं देखना है इसमें, क्योंकि केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कोई भी आए हम लोगों को केवल विल का यूज करना है। तो आई विल, आई के अनुसार विल हो गया। अब लिखना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। आई विल राइट, अब क्या लिखता हूँ, एक पत्र, इसमें ऑब्जेक्ट है तो
लेटर। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा। आई विल राइट अ लेटर। राम एक किताब पढ़ेगा। गागी की है और ये फ्यूचर का बोध करा रहा है क्योंकि अभी इसने काम ना किया है ना कर चुका है, मतलब ना इसने पिछले मतलब काम कर चुका है ना कर रहा है, ये करेगा। फ्यूचर में जो टाइम आएगा उसमें ये काम करेगा, इसलिए ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर का मतलब ये होता है भविष्य, भविष्य में जो काम होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। राम एक किताब पढ़ेगा, अभी वो ना पढ़ रहा है ना वो पढ़ता था, अब वो आगे पढ़ेगा। राम एक किताब पढ़ेगा, तो राम विल पढ़ेगा एक किताब, तो रीड आ बुक। राम विल रीड अ बुक, राम एक किताब पढ़ेगा। वे कल स्कूल जाएंगे। वे एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर दे आएगा। दे विल, चूँकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर सेल का यूज होना चाहिए, लेकिन अब सेल का यूज होता नहीं है तो अब यहाँ पर नहीं होगा। दे विल जाएंगे कहाँ पर, स्कूल। दे विल गो टू स्कूल, कब जाएंगे, कल। तो कल के लिए क्या यूज करते हैं, यस्टरडे और फुल स्टॉप। दे विल गो टू स्कूल यस्टरडे। रोहित आज बाजार जाएगा। रोहित विल गो टू मार्केट, कब जाएगा, आज। आज यानी टुडे, फुल स्टॉप। रोहित विल गो टू मार्केट टुडे। सीता आज पढ़ेगी। इन सभी सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो पांचवा सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। सीता विल पढ़ेगी, सीता आज पढ़ेगी। सीता विल स्टडी। अगर कोई किताब पढ़ने की बात हो रही है तो रीड का यूज करते हैं, और अगर पढ़ने की बात हो रही है तो स्टडी का यूज करते हैं। आई विल स्टडी टुडे, सीता विल स्टडी टुडे और फुल स्टॉप। सीता विल स्टडी टुडे। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। बहुत ही इजी है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप अफर्मेटिव को सीख गए हैं तो आप नेगेटिव भी बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपके पिछले वीडियो लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाना कितना ईजी होता है। चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल के यूज कर रहे थे, तो वो सिंगल विल का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस थे यानी कि सकारात्मक बात है। अब हम विल के साथ नॉट का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जो सेंटेंस अभी वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस कर रहा था, अब वो काम वो सब्जेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो करता अब वो काम नहीं करेगा। जैसे ये वाला सेंटेंस था, वे कल स्कूल जाएंगे। अब क्या होगा कि वे स्कूल नहीं जाएंगे। रोहित आज बाजार नहीं जाएगा। पहले क्या था कि रोहित बाजार जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसों को बनाने का रूल होता है, उनको सिर्फ समझ लेना होता है, ठीक है। पहले वो काम जो पहले वो सब्जेक्ट कर रहा था, अब वो काम वो नहीं करेगा, ठीक है। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी कि करता, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं विल, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें विल का यूज किया जाता है। प्लस नॉट का यूज करेंगे और आगे वैसा ही कि वैसा ही, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलिए अब सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। पहले सेंटेंस क्या था, वो एक पत्र लिख रहा था, अब वो एक काम नहीं करेगा। तो इस सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल। ऐसा तो हम पहले ही बनाते थे, अब हम इसको नॉट का यूज कर देंगे। आई विल नॉट क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। आई विल नॉट राइट अ लेटर और फुल स्टॉप। आई विल नॉट राइट अ लेटर। राम एक किताब नहीं पढ़ेगा। पहले किताब ये पढ़ रहा था, क्योंकि ये अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य थे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये काम वो नहीं करेगा। तो ये सेंटेंस आएगा, मतलब कैसे बनेगा, राम विल नॉट, एक किताब पढ़ना है, पढ़ने को रीड बोलते हैं। आई विल नॉट रीड अ बुक और फुल स्टॉप। आई विल नॉट रीड अ बुक। वे कल स्कूल नहीं जाएंगे।
वे कल स्कूल नहीं जाएंगे, यानी कि दे विल नॉट गो टू स्कूल कब, यस्टरडे। और फुल स्टॉप। रोहित आज बाजार नहीं जाएगा, रोहित विल नॉट गो टू मार्केट, रोहित विल नॉट गो टू मार्केट टुडे, आज नहीं जाएगा और फुल स्टॉप। सीता आज नहीं पढ़ेगी, सीता विल नॉट स्टडी टुडे और फुल स्टॉप। सीता विल नॉट स्टडी टुडे। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। कितना ईजी था ना बनाना। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर और समझ लिए हैं सही से तो आपको सभी सेंटेंसों को बनाना, सभी टेंसों को समझना बहुत ही ईजी हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सीख लिए, नेगेटिव सीख लिए। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे दिया जाता है उसको भी देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं और एक वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, उनमें WH फैमिली का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, क्यों, कैसे, कहाँ। और ये सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिखूँगा। तो इसका आंसर हम लोग, अगर कोई हमसे पूछे क्या मैं एक पत्र लिखूँगा, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल एक ही रूल लिखा हुआ है, WH फैमिली वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चूँकि हम लोगों ने पिछले सभी वीडियो लेक्चर में इसको समझाया कि किस तरह से इन रूल का यूज करते हैं। चूँकि यहाँ पर लिखा तो एक ही रूल है, पर ये यहाँ पर दो रूल हैं, दो रूल का काम करता है। तो इसको हम लोग नहीं समझेंगे, केवल डायरेक्ट सेंटेंसों को बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सभी वीडियो लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल में समझा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल सेंटेंसों को बनाएंगे। तो आपको समझना है तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर को और डिटेल में देखना होगा और सभी को देख लेना, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्या मैं एक पत्र लिखूँगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या मैं एक पत्र लिखूँगा। तो हमें पता है कि इसको बनाने के लिए किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यानी किस तरह से रूल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता था, विल आई, विल हो गया, आई हो गया। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। हम लोगों ने इसका यूज कर लिया क्योंकि यहाँ से हम लोग यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसों में, यहाँ से हम लोग रूल को यूज करते हैं। तो विल का यूज कर लिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। विल आई राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। विल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूँगा। क्या राम एक किताब पढ़ेगा, विल राम रीड अ बुक और क्वेश्चन मार्क। विल आई रीड अ बुक, क्या राम एक किताब पढ़ेगा। अब आते हैं वो सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, तो इस तरह के सेंटेंसों में ये पूरा रूल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है WH फैमिली वर्ड। अगर आपको नहीं पता WH फैमिली वर्ड क्या कहलाते हैं, तो मैंने एक वीडियो, इस वाली वीडियो लेक्चर में पूरा कवर किया हुआ है कि किस तरह क्या क्या WH फैमिली वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। इसमें आएगा क्या, तो सबसे पहले क्या रूल क्या बोले, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, WH फैमिली वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। अब क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो विल। अब सब्जेक्ट, तो दे, वाई विल दे, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ जाना है, स्कूल, तो गो टू स्कूल कब, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे गो टू स्कूल यस्टरडे, वे कल स्कूल क्यों जाएंगे। रोहित आज बाजार कैसे जाएगा, कैसे के लिए क्लियर करते हैं, हाउ विल रोहित गो टू मार्केट
गो टू मार्केट टुडे। और क्वेश्चन मार्क, हाउ विल रोहित गो टू मार्केट टुडे। सीता आज कहाँ पढ़ेगी, कहाँ के लिए, वेयर विल सीता, वेयर विल सीता स्टडी टुडे। और क्वेश्चन मार्क, वेयर विल सीता टू स्टडी टुडे। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अब हम लोगों ने अफर्मेटिव को सीख लिया, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को सीख लिया, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्यों को सीख लिया, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को सीख लिया। अब हम सीखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस नेगेटिव भी हों और इंट्रोगेटिव भी हों। तो चलिए, हमारी लास्ट वही रह गया है उसी तरह के सेंटेंसों को, तो उसी को भी हम बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से वाक्य किस तरह के होंगे। वाक्य, वे कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। क्यों भी है यानी कि इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं भी है तो नेगेटिव भी है। रोहित आज बाजार क्यों नहीं जाएगा। सीता आज क्यों नहीं पढ़ेगी। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव को समझा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते थे, तो इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रूल क्या लिखा है, रूल तो एक ही लिखा है, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में समझा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से सेंटेंस बनेंगे, केवल यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया, सेम वैसे ही ये सभी ये सेंटेंसों को बनना है। ठीक है, केवल क्या होना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, क्योंकि ये नो नेगेटिव भी हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी हैं। किस तरह से बनना है, रूल आपको देख लेना है, रूल आपको समझ लेना है, इसको आपको फिट कर लेना है माइंड में किस तरह से ये रूल है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेंगे। अभी ये कैसे बन रहा था, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। तो कैसे आ रहा था ये, विल आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो अब कैसे आएगा, विल आई नॉट राइट अ लेटर। चलिए बना कर देख लेते हैं। सबसे पहले विल आएगा, आई आएगा, अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट का यूज़ करना है। विल आई नॉट राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क, विल आई नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ेगा। विल राम नॉट रीड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क, विल राम नॉट रीड अ बुक। तो इस तरह से बनते हैं। वे कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं जाएंगे, कल, तो एस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क, रोहित आज बाजार क्यों नहीं जाएगा। वाई विल रोहित नॉट गो टू मार्केट। कहाँ नहीं जाएगा, मार्केट। कब नहीं जाएगा, आज, तो टुडे। और क्वेश्चन मार्क, सीता आज क्यों नहीं पढ़ेगी। वाई विल सीता नॉट स्टडी टुडे। और क्वेश्चन मार्क, वाई विल सीता नॉट स्टडी टुडे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर कर लिया है, और उसके सही प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीख लिया है। इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सही फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से डिटेल में समझ सकें और सेंटेंसों को बनाना सीख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।